Hello students, in this video we will cover our next most important topic control and coordination। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके पहले वाले क्लास में हम लोग लाइफ प्रोसेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर किए थे। इस क्लास में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है क्लास 10th बायोलॉजी का, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस चैप्टर से रिलेटेड है, मतलब किस टॉपिक से, हमारे बॉडी में किस पार्ट से रिलेटेड है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम से टोटली रिलेट करता है। हमारे बॉडी में जितने भी एक्शंस होते हैं जिसको हम लोग कंट्रोल करते हैं और उसको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, ये सारे काम हमारे नर्वस सिस्टम का होता है। इसलिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो टोटली बेस्ड है हमारे नर्वस सिस्टम पे। तो आज हम उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे जिसका मोस्ट प्रोबेबिलिटी है क्लास 10th के साइंस बोर्ड में आने का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मेन कंपोनेंट्स क्या है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को सबसे पहले नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करना होगा कि हमारा नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम को डिफाइन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, मतलब अपनी लैंग्वेज में जितना हम लोग उसको डिटेल में कर पाए। उसके बाद नर्वस सिस्टम का पार्ट्स लिखेंगे, एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी। उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे एक्सॉन का क्या काम है, डेंड्राइट का क्या काम है, सेल बॉडी का क्या काम है। उसके बाद लिखेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। मेन कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम में आ जाएगा CNS और PNS। CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS में जो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है जो कि सेंटर में कनेक्टेड होता है। क्योंकि इसका नाम ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सेंटर में कनेक्ट करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट में कनेक्ट करता है। तो इसका जैसे कि नाम इसका है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो ये सेंटर में लोकेट नहीं होती, ये पेरिफेरी पे लोकेटेड होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन एक बहुत ही इसेंशियल और नेसेसरी हार्मोन है हमारे बॉडी के लिए। इंसुलिन हार्मोन को एनाबॉलिक हार्मोन भी कहते हैं। एनाबॉलिक हार्मोन ये इसलिए है क्योंकि ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। देखिए जितना आप लोग इसको एलेबोरेट करके लिखेंगे एग्जामिनर आपको मार्क्स उतना ही ज़्यादा देंगे। बायो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है जिसमें जितना आप लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके डिटेल में जाएंगे, इसको इलेबोरेट करके लिखेंगे, एग्जामिनर उस पर मार्क्स और ज़्यादा देंगे। और इसमें डायग्राम बना दीजिए, उसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दीजिए तो ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है। तो ये हो गया इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, उसका एनाबॉलिक हार्मोन कहते हैं, वो प्रोमोट करता है ग्रोथ को, ये सब लिखेंगे। और उसमें उसका जो मेन फंक्शन तो है उसका ब्लड से शुगर को निकाल कर और सेल में ट्रांसपोर्ट करना, ये उसका मेन फंक्शन है। तो ये हो गया आपका इंसुलिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में आता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन तो बनाने को हर साल मोस्ट प्रोबेबली ये आता ही है ये क्वेश्चन। तो इसमें स्ट्रक्चर बना देंगे न्यूरॉन को, उसके बाद उसको लेबलिंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से उसको लेबल करके उसके सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, हर पार्ट्स का एक एक फंक्शन लिखेंगे। हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डॉक्टर एडवाइज टू यूज़ आयोडाइज सॉल्ट। जब हम डॉक्टर के पास आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर बीमारी होता है, इसलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि हम लोग को आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए। आयोडीन की कमी से हमारा BP लो हो जाता है, हमको ग्वाइटर की बीमारी होता है, इसलिए डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं कि हमको आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए। क्योंकि आयोडीन जो होता है वो वो नेसेसरी होता है हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए। अगर थायराइड ग्लैंड ही काम नहीं करेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनाएगा, और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनाएगा तो हमारे शरीर में ग्वाइटर नाम की एक बीमारी हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं हम लोग को आयोडाइज सॉल्ट खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो देखिए, हाउ डू रिफ्लेक्स एक्शंस प्रोटेक्ट द बॉडी। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो हमारे बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये भी एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। नर्वस सिस्टम ही सिग्नल भेजता है हमारे ब्रेन को। मान लीजिए
मतलब अंधेरे में सड़क पे चल रहे हैं, सामने से एक लाइट आती है, सामने से एक गाड़ी आती है, गाड़ी का हेडलाइट जलता है, तो हमको वो सिग्नल हमारे ब्रेन को कैसे पहुंचता है, तो हम तुरंत वहाँ से साइड ले लेते हैं, मतलब गाड़ी के सामने से हट जाते हैं। ये जो काम होता है ये तुरंत हमारे ब्रेन को ये सिग्नल देता है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन को होता है ये। तो ये इसी तरह वो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेंगे इसमें, ये किसी गरम सस्पेन को, गरम बर्तन को, हॉट यूटेंसिल्स को अगर हम टच करते हैं तो फटाक से हम अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। तो ये जो इमीडिएट एक्शन होता है उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ये हमारा जैसे ही हमारे हाथ पे गरम लगता है हमारा ब्रेन एक सिग्नल भेजता है कि वहाँ से हाथ हटाओ। ये सारा काम नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNS और CNS कंसिस्ट ऑफ। तो CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और CNS में क्या क्या होता है ये सब आप लोग को लिख देना है। ये कुछ आई डोंट थिंक ये लॉन्ग आंसर में आना चाहिए, आई थिंक ये शॉर्ट आंसर में ही आएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ये क्वेश्चन या तो ऐसे आ सकता है या फिर इसको आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड एक्सोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, डक्टलेस होता है, एंडोक्राइन सिस्टम डक्टलेस होता है ना, और एक्सोक्राइन जो होता है वो डक्ट होता है, उसमें डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं एक्सोक्राइन में। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हार्मोन सिक्रीट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है लॉन्ग टर्म एक्शन को रेगुलेट करता है ये। और एंडोक्राइन सिस्टम में जो एग्जांपल होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा, थायराइड ग्लैंड आएगा, ETC आ जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट। ये हो गया हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट्स। फोटोट्रॉपिज्म क्या है, प्लांट्स में फोटोट्रॉपिज्म क्या है। तो फोटोट्रॉपिज्म जो होता है मूवमेंट, प्लांट के पार्ट्स के जो मूवमेंट होता है लाइट के प्रेजेंस में, उस फेनोमेनन को फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो प्लांट्स में फोटोट्रॉपिज्म यही होता है कि प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। तो इसको आप लोग लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे मूवमेंट होता है, कौन कौन सा फिनोमिनन उसमें इंक्लूड होता है, क्या क्या फैक्टर्स उस पर इफेक्टिव होते हैं। और इसमें 2 टाइप का फोटोट्रॉपिज्म होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। हर चीज़ का 2 एस्पेक्ट होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो फोटोट्रॉपिज्म भी 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म जो होता है वो टुवर्ड्स द लाइट होता है, मतलब लाइट के टुवर्ड्स होता है। और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म जो होता है वो अवे फ्रॉम लाइट होता है। इसको आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, ये तो वहीं एक क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग बताए ही थे आपको। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, वो राइट द पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन, मेंशन द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। फोर ब्रेन, इसमें हम लोग पहले सबसे पहले ब्रेन का डायग्राम बनाएंगे, उसमें इंडिकेट करेंगे कौन सा फोर ब्रेन है, कौन सा मिड ब्रेन है, कौन सा हैंड ब्रेन है। उसके बाद फोर ब्रेन का पार्ट्स बताएंगे। फोर ब्रेन के पार्ट्स में जो क्या क्या आता है, सेरेब्रम आता है, थैलेमस आता है और लिम्बिक सिस्टम आता है। हैंड ब्रेन में सेरिबुलम आता है, पोन्स आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। मिड ब्रेन में कोई सा भी पार्ट्स नहीं आता है। तो इसको होगा, उसके बाद थी ये फोर ब्रेन का फंक्शन लिखेंगे, नहीं सेरिब्रम का फंक्शन पूछा है, सेरिब्रम का फंक्शन लिखेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग और इंटेलिजेंस को प्रोटेक्ट, रिस्पॉन्सिबल होता है टच के लिए, रिस्पॉन्सिबल होता है हियरिंग के लिए, रिस्पॉन्सिबल होता है विजन के लिए। मतलब नर्वस सिस्टम का तो काम ही है ये सबको कंट्रोल करना। और नर्वस सिस्टम का जैसा कि पार्ट है सेरिब्रम, तो ये सारे तो उसमें आएंगे ही। तो सेरेब्रम का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर टच हियरिंग एंड विजन। हाँ, तो हमारा ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक आज कंप्लीट होता है। ये जो 10 इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है नर्वस सिस्टम न्यूरॉन का डायग्राम आएगा ही आएगा, फोर ब्रेन आएगा। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप लोग देख एग्जाम से जाने से पहले एक बार इसके गो थ्रू हो जाना। और हम नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। ओके, थैंक